अपने रब से मांग, क्योंकि उसी के खजाने में हर चीज है, और जब वो ना दे तो समझ ले कि वो तेरी खातिर कुछ बेहतर छुपा बैठा है। कभी ये मत सोच कि तुझसे कोई चीज छीन ली गई। तेरा रब जब छीनता है तो अजमाता है, और जब देता है तो इनाम बनाकर देता है। दुनिया की भीड़ में गुम हो जाना आसान है, मगर रब की राह पर अकेले चलना हिम्मत वालों का काम है। जब तुझे सब छोड़ जाएं तो शुक्र कर कि तुझे अब सिर्फ अपने मालिक का सहारा लेना है। असली इज्जत वो है जो सजदे में मिलती है। लोग जो ताली बजाते हैं वो तो फकत वक्त के साथ बदल जाते हैं। तू रो ले अपने रब के आगे, क्योंकि इंसानों के सामने रोने से सिर्फ तरस मिलता है, और अल्लाह के सामने रोने से रहमत बरसती है। जो तेरा बुरा चाहता है उसे माफ कर दे, क्योंकि तेरा हिसाब अल्लाह लेगा। तुझे गुस्सा नहीं जताना, सब्र दिखाना है। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान वही होता है जब उसके पास बदला लेने की ताकत हो, मगर वो माफ कर दे। इस दुनिया में सबसे पाक मोहब्बत वो है जो अल्लाह के लिए हो, जिसमें ना मतलब हो ना दुनिया की उम्मीद। जब तेरा दिल टूटे तो टूटने दे। शायद रब उस जगह को खाली कर रहा है ताकि अपनी रहमत से उसे भर सके। तू जो भी दुआ करता है रब या तो उसे कबूल कर लेता है या तेरी तकदीर में और बेहतर लिख देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर रब को याद रख, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं मगर रब हमेशा वही रहता है। तू अगर अपने रब से जुड़ जाए तो फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। अकेलापन भी सुकून बन जाता है। तेरी मेहनत तुझे मंजिल तक ले जाएगी, अगर तेरा यकीन रब पर है, क्योंकि मेहनत की कीमत इंसान नहीं रब देता है। तूने जो खोया है वो अल्लाह के हुक्म से गया, और जो तुझे मिलेगा वो भी उसी के हुक्म से मिलेगा। हर रात की सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। बस तू सजदे से नाता ना तोड़, गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, बस तुझे सच्चे दिल से लौटना होगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उन्हें रब पर छोड़ दे, क्योंकि रब सबसे बेहतर इंसाफ करता है। दुनिया की दौलत से दिल मत भर, असली सुकून उस नमाज में है जो तुझे रुला दे और तेरा रब तुझे गले लगा ले। और याद रख, अगर रब तेरे साथ है तो तेरा कोई दुश्मन तुझे हरा नहीं सकता, और अगर रब रूठ गया दुनिया की हर जीत एक हार है। बनाई वो है और दुनिया खत्म होगी वो होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया को उंगलियों पे जमीन और आसमान को उंगलियों पे ऐसा रख के बोलेगा, अब बताओ तुम्हारा कौन है तुम्हें बचाने वाला। जो मुल्लाओं की बातों में आके जो अपने अपने इमामों के, अपने अपने मुल्लाओं की, अपने अपने ऐसे मुर्शिदों की बातों में आके जो लोग गुमराह हो रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। अल्लाह मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक हिदायत दे। मैं मेरे साथ साथ मेरे सारे मेरे दोस्त भाइयों को तौफीक की दुआ देता हूँ और मांगता हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक और सीधी राह पे चलने की तौफीक दे, सिरातल मुस्तकीम। हम पढ़ते तो है सूरह फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम, हर मुसलमान पढ़ता है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। वो हो ही नहीं सकता, मानता ही नहीं। आजकल तो गैर मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, गैर मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं आजकल सूरह फातिहा। हम उसके अंदर हर बार, चलो आम टाइम पे नहीं तो नहीं, कम से कम नमाज में तो हम पढ़ के ये बोलते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम बोलते हैं मगर कहाँ है अमल, कहाँ है अमल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम बोलते हैं मगर अमल कहाँ है मेरे भाई। इसका इसको अमल कैसा करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अमल क्या है, मतलब ये बात पे हम वाज़े उतरना है तो कैसा उतरना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उसको हम अमल में कैसा लें। हमारे करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं जो जानते भी हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब जानते भी हैं, तर्जुमा भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी वही गलती करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए।
या नअबुदु व इय्याक नस्तईन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिए अल्लाह ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये नहीं बताया कि खाली पढ़ना ही है। हाँ, अगर खाली पढ़ना ही होता तो फिर सारी हदीसें सारा कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए होता, फिर अमल क्यों कर रही पूरी इतनी दुनिया जो आगे जा रही, सब वो साइंस बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहे, हाँ, पूरे डॉक्टर्स बन रहे, पूरे इंजीनियर बन रहे, ये सब कुरान की वजह से तो है। आज हम गाड़ी चला रहे हैं, हम आज गाड़ी बनी है, आज रोड इतने रास्ते हैं, ये सारे हर चीज अल्लाह की नियामतें कितनी है, फिर ये अमल क्यों हो रहा है? जब खाली पढ़ने के लिए है तो फिर ये सारे चीजें अमल में क्यों आ रही? फिर कुछ भी अमल में नहीं आना चाहिए ना। अमल में अगर आना है तो फिर सब आना चाहिए। फिर अमल तो अमल है, हर चीज को अमल में लेना है। जब आप बोल रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ के साथ साथ अमल भी करना है, इसका फायदा भी उठाना है, तो फिर फायदा फिर अपने हिसाब से क्यों? फायदा उठाना है तो फिर अपने हिसाब से क्यों भाई? अपने को जो पसंद आया बस, अपने को जो अच्छा लगा बस। हमारे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तुम जानोगे। तुम्हारे लिए अच्छा और फायदा नुकसान तुम जानोगे। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, तुम्हारा रब जानता है तुम्हारे बेहतर। तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे अमल करो। अगर तुम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे अमल नहीं कर सकते तो फिर तुम में और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है? आप में और बारे वो क्या नाम है उसका, योगी बोलते हैं, उसमें और आप में फर्क क्या है? क्यों? क्योंकि भाई वो भी पढ़ लेगा। अमल का है, अमल होना ना, हर चीज का एक अमल होता है। जैसा तुम कुरान से उठा के हर दुनिया इतना आगे बढ़ गई, अमल ही तो किए। अमल ने तो फिर वो कहाँ से? अमल नहीं अगर करते कुरान से तो आज कोई डॉक्टर ही नहीं बनता। आज अगर डॉक्टर बना है तो कुरान से अमल किया है तभी वो बना है। आज अगर कोई साइंटिस्ट बना है तो साइंटिस्ट जो बना है तो कुरान से निकाल के ही बना है। कुरान में हर वो चीज है, समझे? कुरान के जरिए से ही सब कुछ फायदा उठा रहे लोग। तो ये फायदा सब उठा रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी उठा रहे हैं, तो फिर तुम मुसलमान हो गए क्यों पीछे रह रहे हैं? और ये बात को तो तुम वाज़े अपने मुंह से बयान भी करते हो, फिर उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ दो चीज पे, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस पे भी तो अमल कर लो। या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। तो फिर ये हम जब बोल रहे हैं, हर नमाज में बोल रहे हैं, या रब तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगता हूँ। तो मेरे भाई इस पे अमल पे आ जाओ, इस बात की अमल पे आ जाओ बस। मैं सारे दोस्त अहबाब को यही कहना चाहूँगा, सारे मुस्लिम भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, अल्लाह मुझे भी और मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को सबको नेक तौफीक हिदायत दे और ये कलिमा पे चलने की तौफीक दे, ये आयत पे चलने की तौफीक दे। या अल्लाह हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा। या अल्लाह तू हर तरीके से रहम करने वाला है, हर बहाने से तू रहम करने वाला है। या अल्लाह तू हमें बहाना देखता है कि हम पे रहम कैसे किया जाए, हम पे करम कैसा किया जाए। बस तू तो हर टाइम तैयार रहता हम पे रहम करम करने के लिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को खताओं को बख्श। या अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे। बस इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे चलने की तौफीक दे। हम वो इंसान अगर एक बार चलना शुरू कर दे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे, उस पर हम अगर डट के खड़े हो जाए तो कोई हमारे को कोई मैका लाल बड़े से बड़ा तुरुम खा शैतान क्यों ना हो, इब्लीस क्यों ना हो, कोई भी हो, हमको हिला नहीं सकता जब तक हमारा ईमान पुख्ता ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।